आनंदीबाई जोशी 31 मार्च 1865 पुणे शहर में जन्मी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दुर्लभ थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल था। उनका विवाह 9 साल की अल्प आयु में उनसे करीब 20 साल बड़े गोपाल राव से हो गया था। जब 14 की उम्र में वे मां बनी और उनकी एकमात्र संतान की मृत्यु 10 दिनों में ही हो गई, उन्हें बड़ा आघात लगा। अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने यह प्रण किया कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी और ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेगी। उनके पति गोपाल राव ने उनको भरपूर सहयोग दिया और उनकी हौसला अफजाई की। आनंदीबाई जोशी का व्यक्तित्व महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सन 1886 में अपने सपने को साकार रूप दिया जब उन्होंने यह निर्णय लिया। उनकी समाज में काफी आलोचना हुई थी कि एक शादीशुदा हिंदू स्त्री विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे, लेकिन आनंदीबाई एक दृढ़ निश्चयी महिला थी और उन्होंने आलोचकों की तनिक भी परवाह नहीं की। यही वजह है कि उन्हें पहली भारतीय महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। डिग्री पूरी करने के बाद जब आनंदीबाई भारत वापस लौटी तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 22 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह सच है कि आनंदीबाई ने जिस उपदेश से डॉक्टरी की डिग्री ली थी, उसमें वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने समाज में वह स्थान प्राप्त किया जो आज भी एक मिसाल है। गोपाल राव ने आनंदीबाई को डॉक्टरी का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1880 में उन्होंने एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाइल्डर को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य में औषधि अध्ययन में आनंदीबाई की रुचि के बारे में बताया और खुद के लिए अमेरिका में एक उपयुक्त पद के बारे में पूछताछ किया। वाइल्डर ने उनके प्रिंसटन की मशीनरी की समीक्षा में पत्राचार प्रकाशित किया। थोडिसिया कॉर्पोरेट जो रोशल न्यू जर्सी की निवासी थी, अपने दंत चिकित्सक के लिए इंतजार करते वक्त यह पढ़ा। औषधि अध्ययन के लिए आनंदीबाई की इच्छा और पति गोपाल राव के समर्थन से प्रभावित होकर उन्होंने अमेरिका में आनंदीबाई के लिए आवास की पेशकश की। जब जोशी युगल कलकत्ता में थे, आनंदीबाई का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा था। वह कमजोरी निरंतर सिर दर्द, कभी बुखार और कभी सांस की वजह से पीड़ित थी। थियोडिकीमिया के बिना परिणाम के अमेरिका से उसकी दवाएं भेजी। 1883 में गोपाल राव को सेरमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद मेडिकल अध्ययन के लिए आनंदीबाई को अमेरिका भेजने का फैसला किया और गोपाल राव ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए उच्च अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण बनने के लिए कहा। थॉर्बन नामक एक चिकित्सक ने आनंदीबाई को पेंसिल्वेनिया के महिला चिकित्सा विश्वविद्यालय में आवेदन का सुझाव दिया। पश्चिम में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आनंदीबाई की योजनाओं के बारे में जानने पर रूढ़िवादी भारतीय समाज ने उन्हें बहुत दृढ़ता से दबा दिया। आनंदीबाई ने सेरमपुर कॉलेज, पश्चिम बंगाल, हाल में समुदाय को संबोधित किया, जिसमें अमेरिका जाने और मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के फैसले को समझाया। उन्होंने भारत में महिला डॉक्टरों की जरूरत पर बल दिया और भारत में महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोलने अपने लक्ष्य के बारे में बात की। उनके भाषण ने प्रचार प्राप्त किए और पूरे भारत में वित्तीय योगदान शुरू हो गए। आनंदीबाई ने कलकत्ता से पानी के जहाज के माध्यम से न्यूयॉर्क की यात्रा की। न्यूयॉर्क में थियोडोसिया कॉर्पोरेट ने उन्हें जून 1853 में अगवानी की। आनंदीबाई ने पेंसिल्वेनिया की वुमेन मेडिकल कॉलेज में अपनी शिक्षा कार्यक्रम में भर्ती होने के लिए नामांकन किया, जो कि दुनिया में दूसरा महिला चिकित्सा कार्यक्रम था। कॉलेज के डीन रोहिल बोडले ने उन्हें नामांकित किया था। आनंदीबाई ने 19 वर्ष की उम्र में अपना चिकित्सा परीक्षण शुरू किया। अमेरिका में ठंडे मौसम और अपरिचित आहार के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें तपेदिक हो गया। फिर भी उन्होंने 11 मार्च 1885 को एमडी से स्नातक किया। उनकी थीसिस का विषय था आर्यन हिंदू के बाद प्रस्तुति। इनके सनातन स्तर को
पढ़ाई पर रानी विक्टोरिया ने उन्हें एक बधाई संदेश भेजा था। 1886 के अंत में आनंदीबाई भारत लौट आई, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। कोल्हापुर की रियासत ने उन्हें स्थानीय अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल की महिला वार्ड के चिकित्सक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया। अगले वर्ष 26 जनवरी 1887 को आनंदीबाई की 22 साल की उम्र में तपेदिक से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर पूरे भारत में शोक व्यक्त किया गया। उसकी राख को थियोडीसिया कारपेंटर के पास भेजा गया, जिसने उन्हें एक परिवार के कब्रिस्तान न्यूयॉर्क के उफेकिसी ग्रामीण कब्रिस्तान में अपने परिवार के कब्रिस्तान में रखा। शिलालेख में कहा गया है कि आनंदी जोशी एक हिंदू ब्राह्मण लड़की थी जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने और मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1888 में अमेरिकी नारीवादी लेखक कैरोलिन वेल्स हिलीडेल ने आनंदीबाई की जीवनी लिखी थी। डोल आनंदीबाई से परिचित थी और उन्हें बहुत प्रशंसा करती थी। हालांकि जीवन में कुछ बिंदु, विशेष रूप से गोपाल राव जोशी के कठोर व्यवहार ने जोशी के दोस्तों के बीच विवाद को जन्म दिया। दूरदर्शन, एक भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक, ने उनके जीवन पर आधारित आनंदी गोपाल नाम की एक हिंदी श्रृंखला प्रसारित की, जिसका निर्देशन कमलाकर सारंग ने किया है। श्री कृष्ण जनार्दन जोशी ने अपने मराठी उपन्यास आनंदी गोपाल में उनके जीवन का एक काल्पनिक लेख लिखा है, जिसे राम जी जोगलेकर ने इसी नाम के एक नाट्य के रूप में रूपांतरित किया था। डॉक्टर अंजलि कीर्तन ने डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के जीवन पर बड़े पैमाने पर शोध किया है और उनके समय और उपलब्धियों के बारे में एक मराठी पुस्तक डॉक्टर कर्तव्य डॉक्टर आनंदीबाई जोशी उनका समय और उपलब्धियां लिखी है। इसमें डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की दुर्लभ तस्वीरें भी हैं। लखनऊ में एक गैर संस्कारी संगठन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस (IRDS) भारत में चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उनके शुरुआती योगदान के सम्मान में मेडिसिन के लिए आनंदीबाई जोशी पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करने वाली युवा महिलाओं के लिए उनके नाम पर एक फेलोशिप की स्थापना की है। उनके सम्मान में शुक्र ग्रह पर एक गड्ढा का नाम भी उन्हीं के नाम पर जोशी रखा गया है, जो अक्षांश 5.5 डिग्री नॉर्थ और देशांतर 2.88.8 ईस्ट पर स्थित है। 31 मार्च को 2018 को गूगल ने उनकी 153वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें गूगल डूडल के नाम से सम्मानित किया। 2019 में मराठी में उनके जीवन पर एक फिल्म आनंदी गोपाल नाम से बनाई गई है।